तो दोस्तों 15 जुलाई 2023 को पड़ रहा है शनि प्रदोष व्रत। ये शनि प्रदोष व्रत किनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किनके जीवन से शनि संबंधित सभी परेशानियों को दूर करने वाला है। और ख़ासकर ये प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत होने के कारण, शनि का साथ में साथ हो जाने के कारण ये ऐसा मौका है जो आपके जीवन से शनि संबंधित सारे विकार और सारी की सारी परेशानियों को हरने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ शनि प्रदोष व्रत के बारे में। तो दोस्तों प्रदोष व्रत खासकर त्रयोदशी के दिन पड़ता है और यह संध्या काल का समय होता है, यानी कि सूर्य अस्त से 40 मिनट पहले 40 मिनट बाद का ये समय जो होता है ये होता है प्रदोष काल। और प्रदोष काल में स्वयं भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। और ये खासकर जो प्रदोष काल है ये शनि की कृपा पाने का भी प्रदोष काल है, यानी कि इस समय में आप उन पीड़ाओं से मुक्ति पा सकते हो जो पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार के झंझट हो, चाहे धन नुकसान हो, चाहे एक्सीडेंट्स हो, चाहे किसी प्रकार से जीवन में स्ट्रगल आ रहा हो, शनि कुंडली में कमज़ोर हो, शनि की ढैया हो, साढ़े सती हो, दशा हो, या शनि कुंडली में किसी प्रकार से नेगेटिव बैठकर आपके जीवन में संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं दे रहे हैं। क्योंकि शनि का एक जो टेंडेंसी है वो यही है कि जीवन में संघर्ष देना, क्योंकि बिना संघर्ष इंसान सीखता नहीं है। पर यही संघर्ष जब आपके जीवन में ज़्यादा हो जाए तब कहीं ना कहीं शनि के विकारों को आपके अपनी कुंडली के अनुसार सही कर लेना है। और ये दिन उनके लिए भी है जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत से महत्वपूर्ण व्रत कोई नहीं है। जो माताएं बहनें शनि प्रदोष व्रत को रखना चाहती हैं वो उसी तरह से रखेंगे जैसे कि भगवान शिव के प्रदोष व्रत की पूजन पाठन सब कुछ होता है। बस इस समय में कुछ एक छोटी छोटी प्रक्रियाएं होती हैं वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शनि प्रदोष व्रत इस समय में अगर आपकी कुंडली के अनुसार शनि अच्छे हैं, कुंडली में अच्छे बैठे हैं पर आपको अच्छे असर नहीं दे रहे हैं, तो 7 मुखी रुद्राक्ष, कटैला यानी कि जामुनिया रत्न, नीलम रत्न, या फिर आपकी उंगली में मध्यमा उंगली में आप कट वाला शनि का छल्ला पहन सकते हैं। या फिर उससे बेटर तरीका ये है शनि और बुध के मेल वाला बुध का छल्ला, जो कि आपकी छोटी उंगली में पहना जाता है और स्टेनलेस स्टील का छल्ला होता है। इस तरह से आप देख लीजिए फ़ोटो में, इसके बारे में मैं अक्सर बताता रहता हूँ, पर आपको ये पहन लेना, इसके ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। जो लोग भी शनि के कोई रत्न या फिर शनि की कृपा पाना चाहते हैं, कोई नज़र दोष से परेशान है, किसी के जीवन में हमेशा टोक लगती रहती है, आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते हैं, तो काले रंग का पत्थर या फिर काले रंग का धागा इस समय ज़रूर पहन लीजिए। काला पत्थर जो इस तरह से फ़ोटो में आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं काला हकीक। ये आपको हर तरह की बुरी नज़रों से बचाएगा। हर तरह की कोई भी तांत्रिक क्रिया हो आप तक नहीं पहुँचेगी और आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और जो नॉनवेज खाते हैं वो खासकर रुद्राक्ष को ना पहने। अगर आप नॉनवेज त्याग दोगे तभी आपके जीवन में अच्छे असर आएंगे। नॉनवेज खाना कोई अच्छा नहीं है। आजकल दुनिया बदल रही है और नॉनवेज की जगह वेज पर आ रही है, यानी कि शाकाहारी हो रही है, क्योंकि नॉनवेज से इतनी बीमारियां आ रही हैं कि आपका जीवन खराब ही हो जाता है। हाजमा खराब तो सब चीज़ें खराब। इसलिए वेजिटेरियन शाकाहारी रहिए, सात्विक रहिए। जैसा आहार होगा वैसा ही विहार होगा, यानी कि जैसा आहार होगा वैसा ही आप दुनिया बारे में सोचोगे। आपकी त्वचा की रंगत, आपकी सोच खाने पर ही डिपेंड करती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब सिंपल ये समय कैसा होगा, देखिए पूजा पाठ सिंपल होता है। जैसे कि सुबह आप स्नान आदि करके शुद्ध हो जाइए, ठीक है, भगवान शिव के लिए, और आप आरती वगैरह करिए, पूजन पाठन करिए। कोई अगर आप पाठ कर सकते हैं या फिर आप माला जप सकते हैं, उनमें शिवाय का आप जप करिए। और उसके बाद आपने पूरा दिन निराहार रहना है, यानी कि कुछ नहीं खाना है। जल इत्यादि ले सकते हैं, पर अगर ना ले सको तो बहुत बेटर, बिल्कुल इसको निर्जला तरीके से कर दीजिए कि आप बर्दाश्त कर सके जितना हो सके। बाकी नहीं होता है, अगर कुछ और कंडीशंस हैं तो आप जल इत्यादि ले सकते हैं। फल वगैरह मत लीजिए, क्योंकि व्रत को व्रत की तरह ही रहने दीजिए, जल से ऊपर और कुछ नहीं है। फिर जब संध्या काल आएगा, सूर्य अस्त से 40 मिनट पहले आप तैयार हो जाइए। अपने पूजा पाठ का सब सामग्री तैयार रखिए और दीपक रख लीजिए। 5 दीपक आपने बनाने हैं। 5 दीपक सरसों तेल के आप बना लीजिए। इसमें
आपका एक दीपक घर पे रह जाएगा, एक दीपक आप शिवालय में रख के आएंगे, एक दीपक आप बरगद के नीचे रख के आएंगे, एक दीपक आप केले के नीचे रख के आएंगे, एक दीपक आप पीपल के नीचे रख कर आएंगे। इस तरह से दीपक बना लीजिए। यानी कि अगर देख लीजिए कि आपको लगता है कि पीपल नहीं है, बरगद नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिंपल सा एक काम करिए, एक दीपक घर में रखिए और 4 दीपक जाकर आप मंदिर में कहीं भी अपने शनि महाराज की मूर्ति के आगे, शिवलिंग के पास, इस तरह से आप रखाइए। मीठा भोजन होगा, भोजन का भी प्रसाद वहाँ चढ़ा दीजिए। उसके बाद ही घर आके आपने प्रसाद वो ग्रहण करना है। आप शनि के मंत्र जाप कर सकते हैं, माला है तो रुद्राक्ष माला पर आप ये सब कुछ करिए। बहुत सिंपल व्रत है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जितना हो सके अपने मन को शुद्ध रखिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए, कहीं चीटिंग की भावना मत रखिए। जितना हो सके अपने पूरे दिन को आप भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। देख लीजिए, जब ऊपर वाला आपके जीवन में असंख्य रूप से देने वाला है, तब उसके लिए आप लिमिटेशन मत रखिए। उसके लिए आप कभी काउंटिंग मत रखिए कि प्रभु मैं आपके 10 व्रत, 11 व्रत, मैं आपके इतने दिन तक व्रत करूँगा, इतने दिन। काउंटिंग क्यों आपने पहले ही फिक्स कर दी? जब वो देने से आपको कभी नहीं सोचता है, वो कभी गिनता नहीं, तो आप क्यों गिनते हो? अगर कोई व्रत पूजा पाठ करते हो तो कभी भी मत गिनिए कि इतने रखूँगा। आप करते रहिए जब तक आपकी मनोकामना सिद्ध ना हो जाए, जब तक आपकी इच्छा पूर्ति ना हो जाए। तो दोस्तों, आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बाकी आने वाली वीडियोस में ऐसे ही आपके धर्म संबंधित सभी जानकारियाँ और ग्रहों को साथ में लेकर आपके सामने चर्चा होती रहेगी। बाकी तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।